मनन करने से पहले अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। आपने पिता परमेश्वर इस सर्दी के मौसम में हम सबको संभाला है और सर्दी के बुरे प्रभाव से आपने हमारी रक्षा की है। पिता परमेश्वर इस तंदुरुस्ती के लिए, इस जीवन के लिए और जीवन में आपकी अपरंपार आशीषों, आपकी बरकतों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रभु वो तमाम अजीज जिनके परिवारों से लोग अपनी जीवन यात्रा पूरी करके आपके पास प्रभु पहुंचाए गए हैं, उनके पीछे परिवारों पर आपकी बरकत चाहते हैं। विनोद जैकब के परिवार पर और भी पिता परमेश्वर जितने भी हमारे अजीज हैं, मथियास फैमिली, हमारे अपने सेंट स्टीफन के लोग, सेंट फ्रांसिस के लोग, एक एक घर परिवार, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, पिता परमेश्वर आने वाले समय की, हमारे पास्टर की, हमारे डायसिस की अलग अलग एक्टिविटी, हमारा पूरा भारतवर्ष पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु अलग माहौल बनते हैं, कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं। प्रभु आपसे विनती करते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा हो। आने वाले दिन जो पिता परमेश्वर हमारे लिए शंकाओं के हैं, कई प्रकार के डर के हैं, चिंताओं के विषय हैं, उन तमाम चिंताओं बोझ को, हमारे देश को, हमारे भारत को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों के समर्पित करते हैं। तमाम उन बातों को जो पिता परमेश्वर हमारे धार्मिक आजादी के विरोध में है, प्रभु आपके नाम से बांध देते हैं। आपसे विनती करते हैं कि हम खुले में आजादी के साथ हर समय प्रभु आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति प्रशंसा कर सके। और जो भी पिता परमेश्वर आपके विरोध में, आपके वचन के विरोध में, आपके देह के विरोध में, आपके लोगों के विरोध में पिता परमेश्वर शक्तियां हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी तमाम शक्तियों को प्रभु आप नाश करें, नष्ट करें, ताकि पिता परमेश्वर ये आराधना पिता परमेश्वर निरंतर लगातार चलती रहे, जिससे आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर क्योंकि आप हमारे बीच में हैं, हमारी कलीसिया में पिता परमेश्वर हमारे इन तीनों जवानों को अभिषेक और पिता परमेश्वर अभिषेक गिरी को, अली शरण को, सुधीर को और पिता परमेश्वर प्रतिभा को और पिता परमेश्वर मीनाक्षी को, जबकि पिता परमेश्वर 1 तारीख को, 7 तारीख को, 10 तारीख को इनकी शादी है। पिता परमेश्वर इनके परिवारों पर तेरी बहुतायत की बरकत, तेरी आशीष चाहते हैं। पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया में और भी जो बच्चे हैं, शादी की उम्र के हैं या बड़ी हुई उम्र के हैं, पिता परमेश्वर आप उनके लिए भी उनके जीवन साथी का प्रबंध करें, ताकि पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी को पूरा करें, आनंदित खुशी के साथ आपकी आराधना, आपकी महिमा करने वाले बन सके। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते इस प्रार्थना को आपके कदमों में लाते हैं। प्रार्थना सुने, स्वीकार करें हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। इस सप्ताह में जैसे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, दिन भी गई है और इन सभी दिनों के बीच में 25 तारीख सेंट पॉल डे है। हम सेंट पॉल जो पहले सॉल नाम था उनको याद करते हैं, उनका दिन है। और 26 हमारे देश का गणतंत्रता दिवस है। फिर आने वाला संडे जो है वो लेप्रेसी संडे है। और इन तमाम एक्टिविटीज के बीच में मैं और मिस आइजक बात कर रहे थे कि आज किस विषय के ऊपर जो है मनन किया जा सके। तो दोनों ने आपस में कह रहे कि अब तक सेंट पॉल के ऊपर हमने कभी मनन की नहीं किया, तो उनके उसके ऊपर बोलने का प्रयास करूंगा। हालांकि सेंट पौलुस एक ऐसी शख्सियत है, प्रभु के ऐसे चुने हुए दास हैं, उनके ऊपर बात करना
इतना इतना लंबा चौड़ा विषय है, इतना कुछ उनकी जिंदगी से हमें मिलता है और इतने थोड़े से समय में उनके ऊपर बात करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि पौलुस जो है वो बिन्यामीन गोत्र के हैं, फरीसी खानदान से हैं, यहूदियों की यहूदी है और महान विद्वान और दार्शनिक गमेलियल के चेले हैं, जिन्होंने वहां से धार्मिकता की व्यवस्था की शिक्षा प्राप्त की। और आप पूरी न्यू टेस्टामेंट देखेंगे तो न्यू टेस्टामेंट की 27 बुक्स में से 13 बुक्स जो है वो सेंट पॉल ने लिखी है। और सेंट पॉल को परमेश्वर ने दान से, वरदान से, दर्शनों से इतना परिपूर्ण किया है कि जब से ये बाइबल लिखी तब से अब तक बहुत सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं, थीसिस लिखे हैं, बुक्स लिखी है और सारे के सारे उसकी बुक्स के ऊपर लिख रहे हैं। इतना प्रभु ने उनको दान वरदान से परिपूर्ण किया है और वो आज हमारे लिए प्रेरणा है। आज हम उनसे सीखते हैं, आज हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम सब गीत गाते हैं, परमेश्वर के दास अनेक गीत ये गाया है, लिखा है, अभी हमारे बीच में गाया भी गया है, यीशु नाम मिला मेरा जीवन बदल गया। और मैं ये सोच रहा था कि शायद आज पौलुस यहाँ होते तो वो भी कहते कि हाँ, यीशु नाम एक ऐसा है जिससे मेरा जीवन बदल गया। पौलुस एक ऐसा जवान था जिसने 13 साल से धार्मिकता की व्यवस्था की शिक्षा को आरंभ किया। 18 साल में वो निपुण हो गया और इस समय वो इतना कट्टरवादी बन गया कि जो भी मसीहत के खिलाफ या मसीहत के का नाम लेते, मसीह का नाम लेते या प्रभु की आराधना करते थे, उनको नाश करने के लिए, हर जमात को बंद करने के लिए, उस लहू के कतरे को भी जो मसीह का नाम लेता है, जिससे मसीह का नाम है, उसको वो नाश करने के लिए वचनबद्ध है। उसने स्पेशल अधिकार प्राप्त किए और वो अपने तरसुस से निकला है दमिश्क की ओर। इस इलाके में बहुत सारे लोग प्रभु में आगे कलीसिया बढ़ने लगी है और एक ऐसा व्यक्ति है जो मसीहों को मारने, मसीहों को नाश करने, कलीसिया को बर्बाद करने, कलीसिया के विरोध में काम करता, प्रभु यीशु के लोगों के विरोध में काम करता है। और जब ये तरसुस से निकला है और आगे दमिश्क के रास्ते पर परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ इसका एनकाउंटर होता है। वचन में लिखा है प्रभु से बातचीत करते 3 दिन तक ये जो है देख नहीं सका और उसके बाद हनन्याह नामक परमेश्वर के दास एक विश्वासी के द्वारा बपतिस्मा पा करके प्रभु के दास ने जब इसके ऊपर प्रार्थना की तो वचन लिखा इसकी आंखें खुल गई। अभी तक ये अंधकार में था। अपनी टेस्टिमनी में बहुत सारी जगहों पर ये लिखता है, फिलिपियों की पत्री में ये लिखता है, अपने पूरे उसके बारे में बताता है। और यहाँ हम देखते हैं उसकी आंखें खुल गई, अंधकार खत्म हो गया, उसको सच्चाई की पहचान आ गई, यीशु मसीह के दर्शन हुए और उन बड़े भेदों को ये समझ सका। कई जगहों पर अपनी पत्रियों में लिखा कि ये भेद जो है, इफिसियों की पत्री में कहता है कि ये भेद जो युगों युगों से छिपे हुए थे, उसने हम जैसे लोगों के ऊपर प्रकट की गई। और जैसे आप न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय से आगे जा पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री तक, तो पौलुस के बारे में पौलुस के द्वारा बहुत सारी बातें हैं जो हम पर आती है, जिससे हम जो है प्रभु का वचन सीखते हैं। और एक से बढ़कर एक ज्ञान की बात है। किसी भी टॉपिक को ले लो तो यहाँ पौलुस जब वो बताता है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा सिद्धांत है, बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है और हम उससे जो है परमेश्वर की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जब पौलुस की जिंदगी को देखेंगे तो पौलुस सबसे पहले वो प्रभु का चुना हुआ है।
उसकी हर पत्री जो हम रोमियो की पत्री से पढ़ते हैं और आगे पत्री तक जाते हैं, हर पत्री वो अपनी इंट्रोडक्शन देता, अपना परिचय देता है कि पौलुस की ओर से जो परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का दास है, या परमेश्वर के द्वारा हाँ जी चुना हुआ दास है। और क्या बोलता है अपने लिए? प्रेरित है। वो अपने आप को प्रेरित के नाम से जो है आप इंट्रोड्यूस करता है, मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से जो चुना हुआ। हर टॉपिक का जो बात जो करता है वो प्रभु की ओर से बात करके प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए करता है। गलातियों की पत्री में हम आते हैं तो सबसे पहले एक बड़ी बात आती है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। गलातियों की पत्री 1 अध्याय उसका 10वां वचन पढ़ेंगे। अब मैं क्या मनुष्य को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। एक जो सेवक की बहुत बड़ी खूबी है जो पौलुस अपनी जिंदगी के बारे में बताता कि यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो परमेश्वर का दास ना होता। और इस बीच में जो घटना है, जब अपने कन्वर्जन के बाद जब ये यरूशलेम में जाता है, एक लंबा समय सीखता है, अपने आप को तैयार करता है, उसके बाद वो प्रेरितों को मिलता है जो बाकी प्रेरित थे, उसमें पतरस भी है। जब ये वहां जाकर के मिलता है तो इसमें एक जो है ये बहुत सारी बातों को समझौता करते हुए लोगों को देखा। और आप गलातियों की पत्री के पहले अध्याय में देखेंगे तो इसमें लिखा है कि मैंने कैफा को भी उसके मुंह पर उसकी कमी को बता दी, तो कैफा भी उस समय गलत काम कर, कैफा अर्थात पतरस, वो भी गलत काम कर रहे थे, गलत तरीके से गलत हो गए थे, क्योंकि वो जो है यहूदियों के सामने यहूदियों वाली बातें और अन्य जातियों के सामने अन्य जातियों वाली बातें करते थे, तो लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे। और इसलिए उसने वचन में मैं कैफा के मुंह पर कैफा की इस बात को कहा। 8 वचन से दोबारा से इसी को पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले है कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था, वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला था और मनुष्य के लिए नहीं था। यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। बहुत सालों पहले एक डॉक्टर और एक हमारे पासवान के बीच में थोड़ी सी मनमुटाव हो गया, थोड़ी गलत फहमियां हो गई, और वो डॉक्टर फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में, और डॉक्टर की वाइफ ने उस पासवान को लेटर लिखा, पास्टर शुड बी डायरेक्टेड बाय गॉड नॉट बाय मैन। हो सकता है वो पासवान अपनी कलीसिया के, अपनी पास्टर कमेटी के इन्फ्लुएंस में आकर के उस डायरेक्टर के, उस डॉक्टर के साथ कुछ उनकी जो है बातें हुई होगी, और बड़ी अच्छी बात, बड़ी समझदारी की बात जो सामने आई कि पास्टर शुड बी डायरेक्टेड बाय गॉड। जो पासवान है वो उनको परमेश्वर चलाए। बहुत बार मनुष्य चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पासवान जो है, परमेश्वर के दास जो है, उनको वो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने चाहिए। और उसमें इसी तरीके से कहता है कि मैं अभी तक मनुष्यों को खुश नहीं करता, मैं मनुष्य के द्वारा चलाया नहीं जाता, अर्थात मैं परमेश्वर को खुश करने वाला, मैं परमेश्वर की मर्जी के लिए। एक बहुत जो है हमारे इवेंजलिकल फील्ड में एक वचन बहुत माना जाता, बहुत उसके ऊपर प्रचार किया जाता, बहुत उसको कोट किया जाता है। 2 कुरिन्थियों 5 है उसका 17 वचन, यदि कोई मसीह यीशु में है नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सबकी सब नहीं होगी। तो मैं कल जब मनन कर रहा था, पौलुस की जिंदगी के बारे में सोच रहा था, पढ़ स्टडी नहीं कर रहा, मनन कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि ये वचन जो पौलुस ने लिखा है, अभी तक हम नई सृष्टि की बात करते हैं, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी सच्चाई, कितना बड़ा उसका अनुभव है कि जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और उसकी पुरानी बातें सब बीत गई और सब की सब नई होगी। उसने अपनी जिंदगी में तमाम चीजों का अनुभव किया, हर तरीके से उसने देखा। जब प्रभु में आया तो उसने अपनी जिंदगी में नया पल देखा,
उसका देखने का, बोलने का, सोचने का, सब बातों का, मेल मिलाप में, प्यार में, सब बातों में उसका नजरिया बिल्कुल अलग हो गया, नया हो गया। उसकी सोच नहीं होगी। अभी तक वो एक जो है आतंकवादी टाइप का व्यक्ति था। आज जितने भी आज के देश में, आज के दिन में जो है बड़े बड़े हम कट्टरवादी लोगों को देखते हो, बाला ठाकरे हो या और बहुत सारे लोग हो, यदि पौलुस के साथ उनकी तुलना करें तो पौलुस सबसे बहुत ज्यादा कट्टरवादी था, क्योंकि एक प्रण दिया था, अधिकार प्राप्त था और नॉलेजेबल व्यक्ति था। ऐसा नहीं था कि ऐसे ही कहे चल रहा। एक बहुत बड़े विद्वान जिसका नाम है गमेलियल, उससे उसने शिक्षा पाई और उस शिक्षा को पाने के बाद जो है तैयार हुआ, व्यवस्था को बड़ी अच्छे तरीके से जानते थे। और वो कहते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर होता है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई। और दूसरी चीज आप देखेंगे तो अपनी कमी को, अपनी गलती को, अतीत में किए गए अपने हर गुनाह को बड़े खुले दिल से स्वीकार करता है। हम अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, वो जगह तुम जानते हो पहले मैं मसीह के लोगों को तंग करता, कलीसिया के विरोध में काम करता था। ये तमाम चीजें आप तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे इफिसी की पत्री में, तो कहता है ये सब कुछ करता तो था लेकिन निर्दोष था, मैं शुद्ध मन से करता था, बेशक परमेश्वर के विरोध में चलता था लेकिन सब कुछ ये करता। फिर वो अपने अधिकार की बात करता है, क्योंकि वो शादीशुदा नहीं था, तो अधिकार की बात, ये सारे अधिकार हमारे पास है, हम भी चाहते हैं जैसे कैफा ने दूसरे भाई लोगों ने शादी की, हम भी करवा सकते हैं। तो आप पौलुस के बारे में, पौलुस की लिटरेचर को जब पौलुस के द्वारा प्रकाशन की बातों को पढ़ेंगे तो हर टॉपिक पर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बोलता है। इफिसी की पत्री और उसके साथ कुलुस्सियों की पत्री, पत्रुस ने भी लिखा है परिवार के ऊपर बहुत अच्छा, पति पत्नी को, बच्चों को, परिवार के लोगों को किस तरीके से रहना है, क्योंकि वो कहता है हम सब प्रभु का एक स्वर्गीय घराना है जिसमें ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है। और फिर वो अपनी उस जो है बुलाहट को बहुत ही अच्छे तरीके से पहचानता है कि वो कहां से चुना गया। पहला अध्याय कुरिन्थियों की पत्री पहले अध्याय में वो कहता है अपने बारे में, दूसरे बारे यार सोचो तो सही, अपने चुने जाने पर, अपने चुन लिए जाने के समय कुछ सोचो। और फिर वो उस तमाम बैकग्राउंड की बात करता है, कहां से चुनेगी, किस हालात में चुनेगी, किस कैपेसिटी में चुनेगी, क्या थी हमारी पोजीशन जब प्रभु ने हमें चुना। और उन तमाम बातों के बीच में वो कहता है कि परमेश्वर जिनको चुनता है उनको अपनी महिमा से, उनको अपने दर्शन से, उनको अपने ज्ञान से परिपूर्ण करके अपनी महिमा के लिए वो इस्तेमाल करता है। पौलुस परिवार की बात करता है और पौलुस के द्वारा जैसे हम इन जो है 13 पत्रियों को पढ़ते हैं, इन 13 पत्रियों के साथ साथ बहुत सारी कलीसिया को संस्थापक है। रोमियो से लेकर के जब हम इब्रानी तक उसके द्वारा इन परमेश्वर के वचनों को, इन पत्री को पढ़ते हैं तो अलग अलग जगहों पर जो है कलीसिया की स्थापना की गई है। तो कहा गया कि एक बहुत बड़ा, एक महान एवेंजलिस्ट था जिसने प्रभु के महान भेदों को समझा, पाया और उसको क्रियान्वित किया, उसको प्रैक्टिकली उसको जो है जाना पहना, और जहां भी गया उसके द्वारा मंडली की स्थापना हुई। और फिर वो जो है न सिर्फ कलीसिया की स्थापना करता है, कलीसिया की केयर करता है। बहुत बार क्या होता है कि हम एक जगह पर काम करें, आगे बढ़े तो पीछे वालों को भूल जाती है। वो आगे चलता था, पीछे वाली कलीसिया को जहां उसने काम किया है उसका ध्यान रखता था, उसके बीच की शिक्षा कैसे चलती, कैसे सेवक है, लोगों का कैसे उनका जिंदगी है, कैसे आपसी भाईचारा है, उसके ऊपर वो बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी निगाह रखते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री में वो कहते तुम में लड़ाइयां होती हैं, तुम में झगड़े होते हैं, तुम में ग्रुप बने होते हैं,
और पौलुस अपोलोस पतरस उन तमाम लोगों के बातें करते हैं। क्या कहता है, इनमें से कौन है जो तुम्हारे लिए सलीब पर मरा? कौन है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की? और इसी चीज को आगे समझाता वो 13वें अध्याय में आते हैं कि मैं तुम्हें एक उत्तम बात बताना चाहता हूं, और उत्तम बात में बने रहोगे तो हम जो है हम तरक्की उन्नति करेंगे। प्रेम का एक बहुत ही सुंदर गीत है जो किसी कवि ने किसी भी आज तक के विद्वान ने इतना अच्छा प्रेम का गीत नहीं लिखा जो हम पहली कुरिन्थियों के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं। हम सबको पता है वो गीत क्या है ना, कि यदि मैं मनुष्यों की स्वर्गदूतों की, है ना, तो एक प्रेम के बारे में, अगर बहुत दान प्रदान करने वाला, बहुत कुछ जो है बड़ा पर्सनैलिटी है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, बहुत कुछ जो है जो हमें आध्यात्मिक शक्तियां हैं हमारे पास, परंतु प्यार नहीं है तो सब कुछ कहता है ठनठनाता पीतल झलझलाती हुई छाछ की बात। 4 वचन से 8 वचन तक जो है प्यार की परिभाषा, इतनी खूबसूरत परिभाषा जो है पौलुस ने लिखी है, जो मैं कहता हूं कि जो हमारे सबके किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े जो है थिंकर है उसकी सोच, उसकी कल्पना से बाहर। प्यार कैसा होना चाहिए, प्यार कैसा होता है, प्यार कैसा चलता है, प्यार की किस तरीके के जो है चाल चलन है, उसी को आगे बढ़ाते हुए पतरस ने अपनी पत्री में लिखा, प्यार एक ऐसा है जो तमाम पापों को ढांप देता है। जब और इन चीजों के बारे में जब और कलीसिया के बीच में गलत आचरण हो रहा है उसका खंडन करता है। पहले भी उन गलत प्रचारक जो है, गलत शिक्षा देने वाले हैं, उनका खंडन करता, उनका विरोध करता है, उनको जो है लिखित तौर पर उनको बताता है, व्यवस्था के साथ जो है उनको समझाता है, और साथ ही साथ कलीसिया को उभारता है। गलतियों की पत्री में उनको वो डांटता है, फिर निर्बुद्ध गलतियों किसने तुम्हें बता दिया है कि तुम जो बहुत अच्छी चाल चल रहे थे, तुम तो बहुत अच्छा मसीह के साथ चल रहे थे, किसने तुम्हें गुमराह कर दिया? और वो कहता है जो तुम्हें कोई स्वर्गदूत हो, कोई मनुष्य हो, बड़ा कैरिस्मेटिक हो, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जो इस प्रकार का वो श्रापित है, जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार सुनाए, क्योंकि मसीह के सुसमाचार को छोड़ करके कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। एक ही सुसमाचार है जो पूरे जगत में, पूरे भूमंडल में है कि प्रभु यीशु मसीह आया, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह फिर आएगा। उसको छोड़ करके कोई और सुसमाचार है ही नहीं। और वो गलतियों कहते हैं हे निर्बुद्ध। क्या बोला? निर्बुद्ध मतलब मूर्ख हो, निर्बुद्ध मतलब बेसमझ, अज्ञानी हो गया। मतलब कितना कुछ बोल रहा कि किसने तुम्हें जो है इस रास्ते में लेके आया। जब लोगों की इस दुनिया से जीवन यात्रा पूरी हो जाती है और उस जीवन यात्रा के बाद लोगों का जो मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो हालात होते हैं और जिस प्रकार से उनका शोषण होता है, गलत तालीम देने वाले, ठग विद्या वाले जब उनके बीच में आकर के उनका इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, उस समय पौलुस ने जो है पहला थिस्सलुनीके के 4 अध्याय में उनको उत्तर दिया है। पहले तो कलीसिया को समझाता, हम नहीं चाहते तुम उनके पीछे जब सो जाते हैं, अज्ञानी लोग कहीं ऐसा न कि तुम औरों की नाई शोक करो जिनके पास आशा नहीं। और फिर इसी सिलसिले में आगे और उनके विश्वास पर, यदि हम विश्वास करते हैं प्रभु मरा और जी उठा, वैसे वो लोग भी जो मसीह में मरे हैं उसी प्रोसेस में वो भी जी उठेंगे। हम जो जिंदा हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो हम बादलों में उठा लेंगे, हम हवा में मिले और हमेशा हमेशा के लिए प्रभु के घर में। तो मुर्दों की क़यामत को, मुर्दों के पुनरुत्थान की बात हो, इस चीज को बड़े उसने जो है जोरदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रभु के वचनों को लेकर के उसने समझाया कि हमें निराश नहीं होना, क्योंकि हमारे पास एक आशा है और वो स्वर्गीय आशा जो प्रभु यीशु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के मेरे और आपके लिए दी। तो आप पौलुस के बारे में जितना ही सोच रहेंगे, एक पत्री के ऊपर जब बातचीत करते रहेंगे तो एक से एक बात हमें मिलेगी। पौलुस जो है एक बहुत ही जो है विपरीत परिस्थितियों से निकला। अपने बारे में लिखता है
कि उसने उपवास रख के 39 कोड़े खाए। कितनी बार? कितनी बार? 3 बार या 5 बार? 3 बार। 3 बार 39 कोड़े खाए। कोड़े खाने के द्वारा तरह तरह की और जो है यात्राओं के द्वारा, समुद्र के बीच में यात्रा करने, जहाज के टूट जाने के द्वारा, पत्र में कि एशिया में जो हम पर हुआ था, हमने ये सोच रहे थे कि अब हम पर मौत आ गई है, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी वहां से हमें बचाया। तो इस प्रकार से लेकर उसने यात्रा को बहुत सहा, दुख तकलीफ बहुत सहा, उसने अपोजिशन का बहुत सामना किया। आप जानते हैं प्रेरितों के काम में वो 22-23 चैप्टर के बाद आगे जो है, जब वो जो है पकड़ा जाता है, उसके ऊपर किस प्रकार से उसका विरोध होता है, केसर की दुहाई देता है। और इसी बीच में परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया कि वो पूरे विश्व को अपसाइड डाउन करने के लायक रखा, उल्टा पुल्टा करके रख दिया। या ये कहो कि उस समय के पूरे विश्व को परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसने भर दिया। वो यहाँ एशिया माइनर से चलता है, यरूशलेम से चलता है और रोम तक वो पहुंचता है। आप जानते हैं इफिसियों और कुलुसियों और फिलिपियों की पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, 3-4 पत्रियां, इनको जो है प्रिजन पेशर बोला जाता है, जो जेल के बीच में लिखी। जेल के बीच में 3 साल 3.5 साल पौलुस और गलातियों की इफिसियों की पत्री में लिखता हुआ वो बहुत सारे उन दानों और दानों की बात, बहुत सारे परमेश्वर के चुने जाने की बात, परमेश्वर के आने वाले समय के प्रबंध की बात समझाता है। मसीह के आने से पहले की बात करता है और मसीह के आने के बाद की करता है। चाहे ये कहा जाए हमारे प्रभु यीशु मसीह को पाने से पहले और पाने के बाद, हमारे कन्वर्जन से पहले की बात और बाद की बात, उन तमाम आशीषों को पौलुस जो है वहां बयान करता है। जब हम जो है फिलिपियों की पत्री में आते हैं तो 4 अध्याय का 4थे वचन का 4था वचन, आपको 4थे अध्याय का 4था वचन बहुत सारे लोगों को याद है। क्या है? प्रभु में सदा। वो था कहाँ? जेल में था। और जब हम जेल में होते हैं, मान लो हम पुलिस स्टेशन में हैं, पकड़े हुए हैं और रात भर हम वहां हैं, और हम क्या कहेंगे? बहुत खुश होंगे, है ना? नहीं, ऐसी जगहों पर नहीं किया जाता। उससे पहले हम पढ़ते हैं वो 16वें अध्याय में पौलुस और सिलास पकड़े जाते हैं और आधी रात का समय है और वो प्रभु की स्तुति, प्रभु की प्रशंसा करते हैं। पहले बात, आप आधी रात का समय देखिए। आधी रात का समय हम क्या करते हैं? हालात बदल गए हैं, नहीं तो आधी रात का समय हम सो रहे होते हैं। आजकल हम जो है व्हाट्सएप खेल रहे होते हैं। आज जमाना बदल गया है। आधी रात का समय पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर, प्रभु की स्तुति करने वाले, और फिर परमेश्वर की जिंदगी में काम करते हैं। क्या ये मतलब क्या है कि पौलुस आधी रात हो, दिन का समय हो, कोई भी जगह हो, विपरीत परिस्थिति हो, वो प्रभु के साथ अपने आप को बनाए हुआ है और प्रभु की आराधना करने वाला है, प्रार्थना करने वाला है। इफिसियों की पत्री में कहता है, कुलुसियों की पत्री में कहता है कि जब सुना था, सुनीलियों की पत्री में कहता है जब से सुना है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना, धन्यवाद देना नहीं छोड़ता। तो पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना करने वाला और तमाम बातों में धन्यवाद देने वाला व्यक्ति है। वो धन्यवाद देता है प्रभु से, प्रभु के साथ उसकी संगति हमेशा बनी रहती है। तो हालात जेल के हो, हालात हुल्लड़ मचाने वाले लोगों के बीच में हो, बुझारू लोगों का सामना करना हो, वो एक ही धुन में रहता है, एक ही डोम में रहता है, प्रभु के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है। तो ये बहुत सारी चीजों में जैसे जैसे आप इन पत्रियों को पढ़ते जाएंगे, पौलुस के बारे में सोचेंगे, तो आप, मैं कहता हूँ कि अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ऐसा खड़ा हूँ आपके सामने, तो ऐसे एक पत्री के बीच में मैं निकाल के बोलता हूँ कि शायद मैं बहुत, मैं घंटों बोल सकता हूँ, भले इस तरीके से मैं सोचता हूँ, ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मतलब पौलुस के बारे में आप सोचते जाएंगे और आपको बहुत कुछ मिलता जाएगा। हर चैप्टर में, हर किताब में, हर उसकी बात में, हर हालात में जिससे वो करके गुजरा है, एक से एक बात आपको मिलेगी और आप उससे बहुत प्रभावित होकर के आगे प्रभु में बढ़ सकेंगे।
तो हम आज के दिन प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हालांकि सेंट पॉल का जो है डे वो 25 को मनाया जाता है, लेकिन आज जबकि हमने उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जो मनन किया है, उनके बारे में सोचा है, उनके जीवन की उम्र देखने की कोशिश किया है, प्रभु करे कि हम सब प्रभु के इस महान दास के द्वारा, उसके जीवन के द्वारा, उसके जीवन की तमाम बातों के द्वारा हम सीख सके, हम जो है प्रभु में आगे बढ़ सके। आइए तो आगे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए आपके कदमों में आते हैं। आज की सुबह के लिए, तेरे तमाम प्रियों के लिए और तेरे महान सेवक पौलुस के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने अपने दास को चुना और उसके द्वारा पूरे विश्व में प्रभु आपने सुसमाचार को पहुंचाया। सब जातियों में, सब लोगों में, हर भाषा में, हर धर्म में, हर जगह प्रभु तेरे नाम की गवाही दी गई। हम आपका धन्यवाद देते हैं। तेरे इस दास से प्रेरित होकर के हम भी आपकी सेवा में, आपकी आराधना में, प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति, आराधना में आगे बढ़े और आपके नाम की महिमा करते हैं। हम सब बातें बड़ी बरकत तेरी आशीष बन गए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।